एक लड़का था करण, जो अपनी वाइफ और माँ बाप के साथ एक शहर में रहता था। करण एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जिसकी वजह से अक्सर उसे शहर से बाहर जाना पड़ता था। तो घर में नैना और उसके सास ससुर रह जाते। नैना एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी, घर का सारा काम करती, स्कूल में भी पढ़ाने जाती। घर में सास ससुर बीमार हो जाएं तो उनको दवाई की व्यवस्था करती, डॉक्टर के पास ले जाती, सारे काम करती थी। बस नैना को एक ही चीज पसंद नहीं थी, वो था बंधन। उसे ऐसा लगता था कि सास ससुर के साथ रह के उसकी आज़ादी छिन रही है, क्योंकि सास ससुर जो है उसको कॉल करते थे कि भाई इतनी देर हो गई, कहाँ हो, खाना खाया कि नहीं खाया, आ रही हो तो क्या बना लूँ। इस तरीके के जो बुजुर्ग सवाल कर सकते हैं वो सवाल करते थे। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो कुछ समय बाद जो है सास ससुर जब कॉल करते तो नैना का फ़ोन बिजी आता। कई बार फ़ोन करते तो बिजी बिजी बिजी, पर व्हाट्सएप में करते तो कॉल लग जाता। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि स्कूल के पास नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, और स्कूल में पढ़ाने जाती है भाई तो वाईफाई की वजह से कॉल लग जाती है। ऐसे ही चलता रहा कई समय तक। पर एक दिन सास ससुर को पता चला कि उनकी बहू ने उन दोनों के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। और नैना मायके में भी इस बात को बड़े गर्व के साथ बताती कि मैंने तो दोनों बुजुर्गों का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, अब डिस्टर्बेंस जरा कम होता है। तो उसके मायके वाले हंसने लगे। किसी ने उसे रोका नहीं या कुछ बोला नहीं, बस हंसने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मायके में उसके भैया आउट ऑफ कंट्री थे, उसकी भाभी भी किसी कंपनी में काम करती थी तो वहाँ काम करने गई थी। उसकी माँ जो है सब्जी लेने जा रही थी, तो उसके पापा अंदर बाथरूम में थे। उन्होंने बोला कि एक काम करो, बाहर से चटकनी लगा दो और चले जाओ, पास में सब्जी मंडी है। तो उसकी माँ सब्जी लेने चली गई। फिर अचानक से घर में कहीं से आग लग गई। अब आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसके पापा घर से बाहर निकलना चाहते भी तो नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उसकी माँ बाहर से चटकनी लगा गई थी, जो कि उन्होंने ही बोला था। उन्होंने अपनी बहू को कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बिजी आता रहा। घंटों तक उन्होंने कोशिश करी, लेकिन फोन बिजी आता रहा। फिर थोड़ी देर में जब उसकी माँ आई तो देखा घर में आग लग गई। वो घबरा गई। उसने आसपास के जो पड़ोसी वगैरह थे उनको बुला के आग बुझवाई और उसके पापा को बाहर निकलवाया। पापा एकदम सीरियस हो गए थे, अधमरी हालत में हो गए थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, सब हो गया। कुछ समय बाद जो है पता चला कि पापा ने बहुत कोशिश करी थी उनकी बहू को कॉल करने की, लेकिन वो कॉल लगा नहीं, बिजी आता रहा। पता चला कि उसकी भाभी ने भी, नैना की भाभी ने भी उसके माँ बाप का कॉल ब्लॉक करके रखा हुआ था, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था। और वो नैना से ही इंस्पायर हुई थी। जब नैना को इस बात का पता चला तो वो अंदर से हिल गई। उसने सोचा कि जिस बात को मैं इतनी गर्व से कह रही थी, वह किसी दिन एक बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। उस दिन उसने चुपचाप सास ससुर का नंबर अनब्लॉक किया और खुद उन्हें कॉल करके बात करी एक बार। अब जब भी सास ससुर उसको कॉल करते तो कॉल लग जाता। आज आप किसी का फोन ब्लॉक करते हैं तो कल वही कॉल किसी जरूरी मदद की आवाज हो सकती है। इसलिए याद रखिए, रिश्तों को ब्लॉक मत कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए।